Okay, dear students, here it is Lakshmi Narayan sir. Now we are going to study a lesson number 15 of economical development of standard 10. In this lesson, first we discussing ये दुनिया में अगर हम देखा जाएगा तो कई तरह के लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई बहुत मैक्सिमम बहुत गरीबी जैसा ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैक्सिमम पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को जो है बहुत स्ट्रगल के साथ जी रहे हैं। तो ये सब देखते तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा मन में प्रश्न आता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों सिचुएशन हमारे देश के अंदर है जो कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है। ऐसा कई तरह का मन में सोच भी आता है। इस तरह की सिचुएशन कहाँ से आया, क्यों ऐसा बन गया हमारे समाज के अंदर, क्यों ऐसा डिफरेंसेस है, वो सब अपन को थोड़ा सोचने में मजबूर करते हैं। तो इसका सोच को थोड़ा बहुत अगर हम देखा जाएगा तो एक आंसर अपन को मिलता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री किसके ऊपर डिपेंड होता है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न। अगर मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखा जाएगा तो हमारा कई कंट्रीज कई तरह का अचीवमेंट पाया है, कई तरह का प्रोग्रेस अचीव किया है, कई तरह का डेवलपमेंट वो लोग अचीव किया है। हर कंट्री कुछ ना कुछ तरीके से, कोई ना कोई तरीके से वो लोग अपना प्रोसेस को आगे बढ़ा के कुछ ना कुछ चेंजेस वो लोग करके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बदला है, सामाजिक को बदला है, सामाजिक व्यवस्था को बदला है। ऐसे कई तरह की चीज़ें अपन को देखने के लिए मिलता है। तो ये इसके वजह से अपन को थोड़ा बहुत डिफरेंसेस अपन को समाज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो क्या है एक्चुअली ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ इधर। द कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, मतलब किसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और कोई भी एक देश के अंदर इनकम जो है हर साल उसका इनकम बढ़ता जाता है, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। सपोज अभी 1.5% है, अगले साल उसको 2% हो गया, तीसरे साल 2.5 हो गया, चौथी साल 4% हो गया। मतलब क्या हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ उसका नेशनल इनकम बढ़ता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी बात हम लोग इधर ने लिखा है, हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल जो है उस कंट्री के अंदर लोगों की जो कमाई है वो भी बढ़ता जाना चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एक देश की आमदनी कितना भी होता है, वो आमदनी को उस देश के अंदर कितना भी लोग होंगे, चाहे वो कमाते होंगे ना कमाते होंगे, बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, कोई भी हो, वो टोटल पॉपुलेशन से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो अपन को क्या आता है, पर कैपिटा इनकम। ये भी अपन को बढ़ता जाना चाहिए। तीसरी बात इसके अंदर किया गया है कि चेंज इन लाइफस्टाइल एंड चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए पीपल, मतलब लोगों की जीवन विधान में अपन को परिवर्तन आना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी जीने के तरीके में परिवर्तन आना चाहिए। तो हम उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो साइकिल चलाने वाला है और कोई एक चाली में रहता है पहला, तो अभी वो व्यक्ति कम से कम 5 से 6 साल या 10 साल के अंदर वो खुद की एक फ्लैट खरीद लिया और खुद की एक 2 व्हीलर बाइक ले लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। तो ये चीज़ें अगर हर कंट्री में देखा जाएगा तो अगर इसमें इम्प्रूवमेंट अपन को दिखाई देता है तो हम उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो वेयर अकॉर्डिंग टू कुछ सेंसस के हिसाब से हमारे देश के अंदर जो है GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 2011-12 के हिसाब से 87,36,039 करोड़ रुपीज़ हमारे देश के अंदर था। और ये जो है इंक्रीज होकर 15-16 के अंदर 1,35,67,192 करोड़ का अमाउंट और GDP हमारे देश के अंदर बढ़ा है। तब ये सेंसस को लेके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर हो रही है। तब एक छोटा सा डिफरेंस भी आएगा, एक छोटा सा सोच भी आएगा। प्रोग्रेस मीन्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, दोनों सेम मीनिंग है क्या? यस सर, जनरल वर्ड में हम लोग दोनों को सेम ही लेते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस है हमारा सामाजिक सोशल के हिसाब से कुछ चेंजेस है। तो वो चेंजेस कैसा है हम लोग तो देख लेते हैं। जैसे 3 तरह का चेंजेस अपन को देखने के लिए मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, फर्स्ट वन बताया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, सेकेंड वन अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन इकोनॉमी, थर्ड वन रिलेशन डेवलपिंग एंड डेवलपिंग नेशंस। ये 3 वे में अपन को ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट वन अगर हम देखा जाएगा तो ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस,
डेवलपमेंट प्रोसेस के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी या नेशन। जो भी क्वालिटी में परिवर्तन आता है उसको हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर क्वांटिटी में परिवर्तन होता है, क्वांटिटी मतलब काउंटिंग, हम कितना काउंटिंग कितना उसका बढ़ गया है, पहले 10 किलो होगा तो 15 किलो हो गया, पहले 1000 टन होगा तो अभी 1500 टन हो गया, मतलब क्वांटिटी में परिवर्तन होगा तो हम उसको इकोनॉमिकल प्रोग्रेस बोलते हैं। तो वैसे चेंजेस इन टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी एंड अकॉर्डिंग टू चेंजेस, मतलब अगर इसको भी अगर हम देखा जाए तो कुछ न्यू रिसर्च चल रहा है हमारा हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सब जगह पे कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ नया नवीनीकरण हो रही है। तो ये नवीनीकरण की वजह से अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एग्रीकल्चर का हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर में अगर नया मशीन यूज़ हो रहा है, नया सीड्स यूज़ हो रहा है, नया फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहा है, नया तीर तरीके यूज़ हो रहा है, नया मशीन्स आ गया, ये सब की वजह से अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कंसिडरेबल ग्रोथ, मतलब एक नज़र में लेने लायक परिवर्तन, प्रोडक्शन अपन को ज़्यादा हो गया, तो हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और उसी के जगह पे अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेस के बारे में, तो प्रोग्रेस में ऐसा होता है कि क्वांटिटी बढ़ाने से, मतलब समझो पहला हमारे देश के अंदर मेरे पास 10 एकड़ का ज़मीन है, 10 एकड़ का ज़मीन में मैंने 10 टन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अभी मैं अपने ज़मीन को बढ़ाया, इधर क्वालिटी में परिवर्तन नहीं किया, इधर टेक्नोलॉजी मैंने नहीं अपनाया, नया सीड्स मैंने नहीं यूज़ किया, नया तरीका मैंने नहीं अपनाया, मैंने क्या किया, ज़मीन को बढ़ाया। ज़मीन को बढ़ाने की वजह से ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। उस तरह का सिचुएशन को हम इकोनॉमिकल प्रोग्रेस बोलते हैं। तो थर्ड वन हमने बात किया द रिलेशन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ के आधार पे। कुछ कंट्रीज़ आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है डेवलपिंग स्टेज पे है, कुछ ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो इसके आधार पे भी जिस तरह से उसका इनकम बढ़ता है, जिस तरह से वो देश के अंदर इनकम लेवल बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से उसका कंट्रीज़ का आधार पे भी हमने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को डिफरेंस को, प्रोसेस एंड डेवलपमेंट को हमने बात किया। तो जो कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी हो चुका है पूरी प्रोसेस, वो कंट्रीज़ में अभी हर साल कुछ ना कुछ इनकम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रही है, उस तरह कंट्रीज़ को हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ बोला। फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इस तरह का कंट्रीज़। और कुछ कंट्रीज़ में अभी भी प्रोसेस चल रही है, कोई कंट्रीज़ में बहुत स्लो चल रही है, कोई कंट्रीज़ में बहुत फास्ट चल रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है। वो चेंजेस आने की वजह से उसके इनकम लेवल में भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों की लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंजेस हो रही है, पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। इस तरह का कंट्रीज़ को हम डेवलपिंग कंट्रीज़ बोला। अभी एक डाउट आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ ऐसा लक्षण है जिसको देखने के बाद हमको पता चलेगा ये डेवलपिंग कंट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग बात करें तो ये कंट्रीज़ के अंदर, कौन सा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम होता है बहुत कम होता है। मतलब क्या है, लेस पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। इधर का जो लोग, जितने लोग होते हैं, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा होती है और इनकम कम होता है। जब इनकम को लोगों से, आबादी से, पॉपुलेशन से अगर डिवाइड करते हैं, जो उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ये पर कैपिटा इनकम जो है ये कंट्रीज़ के अंदर बहुत कम रहता है, और जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी लो रहेगा। ओके, विराज डेवलप्ड कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा रहेगा और उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा रहेगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है। इट मे बी मोर देन 2% पर ईयर। एक साल के हिसाब से देखें तो 2% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ उधर अपन को देखने के लिए मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, थर्ड पॉइंट। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये जो भी कंट्रीज़ है जहाँ से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, ऐसा अगर हमारे कंट्री के बारे में बात करते हैं, इंडिया में 1940-50 के बीच में हमारे कंट्री में नियरली 90% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। और बाद में धीरे धीरे जाके आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो ये क्षेत्र के अंदर अभी भी हमारा कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर में मोर देन 50% है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये देशों में इनकम जो है कुछ ही लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा रहता है, और कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग ऐसा है जिसका इनकम उनके घर में सही से नहीं आ पाता।
मतलब कमाने वाला एक और खाने वाले 10 तरह का 10 लोग ऐसा रहता है। और जिसका वजह से अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अपन को ये देशों में देखने के लिए मिलेगा। ये देशों में ऐसा भी हो सकता है कि 20% रिच पीपल जो है उनके पास 40% इनकम जाता होगा, और एकदम लो लेवल पीपल अगर 20% हम लोग लेंगे तो बहुत मुश्किल से 10% इनकम उन लोग के पास जाता होगा। मतलब इनकम का गैप बहुत ज़्यादा रहेगा, इनकम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा ये कंट्रीज़ के अंदर। कहाँ पे? डेवलपिंग में। वैसे दूसरा बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। ये देशों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं। नियरली ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये देशों में 3% या उससे ज़्यादा अपन को देखने के लिए मिलेगा। हर साल इतना इंक्रीमेंट अपन को देखने को मिलेगा। फिर हमारे कंट्री की अगर हम बात करते हैं, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी भी 3% से ज़्यादा अपन को देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी पॉइंट है पॉवर्टी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज़ में पॉवर्टी भी एक तरह का ड्रॉबैक है। और मिक्सड इकोनॉमी लाइक इंडिया, ये वन साइड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपन को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर हम लोग जो है पॉवर्टी जो है कई तरह का क्षेत्रों में अपन को देखने के लिए मिलेगा। इधर के लोगों को आम नेसेसरी चीज़ें भी लेना मुश्किल होता है, जैसा फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, रहने का घर हो गया, पहनने का कपड़ा हो गया, और हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गया। ये अपना परिवार को सही से ये लोग नहीं दे पाते हैं। उस तरह का लोगों को हम गरीब बोलते हैं। ये इस तरह का गरीबी जो है हमारे देश के अंदर अभी भी नियरली 30 से लेकर 23% के बीच में अपन को देखने के लिए मिलेगा। डॉल इकानमी नेक्स्ट पॉइंट है। डॉल इकानमी में अगर हम बात करते हैं तो ये देशों के अंदर मिक्सड इकानमी चलता है, मतलब प्राइवेट भी काम करती है और गवर्नमेंट भी काम करती है। दोनों तरह के लोग मिलकर इसके अंदर काम करते हैं, इसलिए हम इसको डॉल इकानमी बोलते हैं। और ये मॉडर्न स्टाइल का ज़माने अगर हम देखेंगे तो डॉल इकानमी में ही सबसे ज़्यादा कंट्री से फास्ट डेवलपिंग कर रहा है। इसलिए हमारा देश भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे फास्ट डेवलपिंग हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, ये देशों में 8 पॉइंट ये बात करते हैं कि ये देशों में इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मतलब ये देशों में रोड रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ले लेते हैं, या बिल्डिंग ले लेते हैं, हॉस्पिटल्स ले लेते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, एक समाज के जो ज़रूरी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवेज हो गया, ब्रिजेज हो गया, इस तरह कई तरह की चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, ये देशों में कम से कम रहेगा। और ज़्यादा डेवलपर हमारे देशों के अंदर अपन को देखने के लिए नहीं मिले।